आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप। पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। अब हम देखेंगे कि राजस्थान का क्या हाल होने वाला है, क्योंकि राजस्थान में सबसे ज्यादा संकट आया हुआ है। इस समय बारिश नहीं हो रही, हालांकि उत्तर प्रदेश और बिहार में भी बारिश काफी कम हो रही है, लेकिन पिछले कुछ दिनों के दौरान वहां पर बारिश हुई है। लेकिन सबसे ज्यादा बुरा हाल राजस्थान का है। अकाल जैसे हालात हो गए हैं, क्योंकि वहां पर लगभग एक महीने से बारिश नहीं हो रही। हालांकि जुलाई के पहले हाफ तक काफी अच्छी बारिश हुई थी और जो सरप्लस था वो 100% से भी ज्यादा पहुंच गया था। अब वो भी 39 और 40% के आसपास ये सरप्लस बना हुआ है, लेकिन वो पहले की बारिश है। अब बारिश नहीं हो रही, लेकिन अच्छी खबर यह है कि राजस्थान में अब बारिश की गतिविधियां शुरू होने वाली है और जल्दी ही शुरू होंगी। अगर इस समय हम ये देखें, ये आपको मैं दिखाता हूँ, हमारी जो स्काईमेट की नई वेबसाइट है उसमें आपको ये लाइव पिक्चर वगैरह मिल जाएंगे। उसमें आप देख सकते हैं कि आप देखिए ये मध्य प्रदेश वगैरह में ये जो बादल छाए हुए हैं, और ये जो गुजरात के थोड़ा सा उत्तर में आप कह सकते हो कि दक्षिणी राजस्थान में भी कुछ बादल है, पाकिस्तान में बादल है। हवाएं इस तरह से घूम रही है। ये आप देखेंगे कि जो लो प्रेशर एरिया है वो छत्तीसगढ़ से थोड़ा सा और आगे पूर्वी मध्य प्रदेश के आसपास आ रहा है, धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा। एक नया लो प्रेशर एरिया बनेगा जो 22 तारीख के आसपास बनेगा, और उसका क्या असर होगा उसके बारे में बात करने वाले हम। अभी हम देखेंगे कि जो वेदर एक्टिविटी है इनका क्या असर होने वाला है। तो आप देखिए कि इस समय जो बादल बने हुए हैं, आप देख सकते हैं कि ये राजस्थान वगैरह के ऊपर भी कुछ इलाकों में बनते हुए दिख रहे हैं। अगर इनको देखा जाए तो मध्य प्रदेश वगैरह के ऊपर ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, आप मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। उसी तरह से जो गुजरात से लगा हुआ इलाका है, उत्तरी गुजरात, या बनासकांठा, साबरकांठा, महिसाना, पाटन, दीदार वगैरह के साथ साथ जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, ये जो इलाके, यहाँ पर भी हल्की बारिश की संभावना है। जैसलमेर के कुछ इलाकों में भी हल्की बारिश हो सकती है। और अगर देखा जाए तो आपने देखा होगा कि जो मूसलाधार बारिश हुई थी वो ये महाराष्ट्र के कई इलाकों में हुई थी, और ये जो कोकण एंड गोवा है, यानी कि तटीय महाराष्ट्र है, मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में अतिवृष्टि हुई थी, यानी बहुत ज्यादा भारी बारिश हुई थी, पूरी मुंबई जाम हो गई थी। और उसी तरह से आपने देखा होगा कि जो दक्षिणी गुजरात है वहां पर भी बहुत ज्यादा भारी बारिश की गतिविधियां आपने देखी होंगी कल। अब ये जो कराची में भी, अगर पाकिस्तान की जो सिंध प्रांत का कराची देखें तो वहां पर भी बाढ़ जैसी स्थिति आ गई थी, बहुत ज्यादा बारिश हुई थी। अभी भी वहां पर हल्की फुल्की बौछारें पड़ सकती हैं, नवाबसा, हैदराबाद, चोर, पार ईरान वगैरह में, कराची वगैरह में। और बाकी जो इलाके हैं जो पंजाब वगैरह के वहां के प्रांत के, उसके भी बारिश हो सकती है। लेकिन यहाँ पर जो सिंध है, साउथ सिंध है, यहाँ पर लगातार बारिश की गतिविधियां अब ऐसा लग रहा है कि 24-25 तारीख के बाद अब अगस्त के आखिर तक होती रहेंगी। तो ये सारे आपने देखे होंगे बादल बन रहे हैं, और एक ट्रफ है जो गुजरात से लेकर के ये केरल तक आ रही है। तो इस तरह का मौसम अभी बनने की संभावना नजर आ रही है। अब अगर हम देखें आज का वेदर देखें, यानी आज रात से मतलब 20 तारीख की रात से लेकर के 21 की सुबह तक का अगर हम वेदर देखते हैं, तो उत्तर भारत से शुरू करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड, यहाँ पर बारिश तो हो रही है, लेकिन इस ओवरऑल इंटेंसिटी कम हो गई है। खंड वर्षा हो रही है, कुछ इलाकों में हो रही है, कहाँ नहीं हो रही। तो जहां पर भी हो रही है वो 10, 15, 20 मिनट की इंटेंस रेन एक्टिविटी हो रही है, यानी लगातार भारी बारिश होती है, उसके बाद फिर से मौसम थोड़ा सा साफ होने लग जाता है। तो इस तरह का वेदर अभी भी आगे रहने की संभावना हमें नजर आ रही है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में 2 दिनों के बाद बारिश बढ़ सकती है। अब अगर पंजाब और हरियाणा की बात करें तो यहाँ पर भी अभी फिलहाल खंड वर्षा की संभावना दिखाई दे रही है। दिल्ली के कुछ इलाकों में बौछारें आएंगी, चली जाएंगी, यानी कि जो झमाझम बारिश है वो नहीं होगी, क्योंकि जो ट्रफ रेखा है, एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ, गुजरात मध्य प्रदेश से होती हुई ये उड़ीसा से होती हुई बंगाल की खाड़ी में जा रही है, यानी कि जो ये काफी नीचे इधर से लेकर के ये इस तरह से आगे जा रही है। तो ये जो इलाके हैं यहाँ पर पूर्वी हवाएं तो आ रही हैं, लेकिन नमी है। लेकिन कोई ऐसा वेदर सिस्टम नहीं है जो हवा को ऊपर उठाए, ठंडी करे और बादल बनाए। तो हल्के फुल्के बादल बनते रहेंगे और बिगड़ते रहेंगे। इस तरह का मौसम रहने की संभावना अभी दिखाई दे रही है। तो यानी पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में छुटपुट बौछारें ही आपको दिखाई देंगी। उत्तर प्रदेश में भी बहुत ज्यादा हैवी रेन के चांसेस अभी फिलहाल दिखाई नहीं दे रहे। आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश से लेकर के आप जो पूरा जो बिहार है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, यहाँ पर ये देखिए उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाके छुटपुट बौछारें कई इलाकों में हो सकती है। मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर से लेकर के बरेली, पीलीभीत, मुरादाबाद, संभल, यहाँ से लेकर के हाथरस, आगरा, अलीगढ़ है, ये कानपुर है, प्रयागराज है, और ये सिद्धार्थनगर, कुशीनगर,
ये जो इलाके यहाँ पर छुटपुट बौछारें, यानी कहीं पर बारिश हुई कहीं पर नहीं हुई, इस तरह का मौसम रहने की संभावना दिखाई दे रही है। पूर्वी बिहार में एक बार फिर से बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी बढ़ सकती हैं, जैसे किशनगंज, अररिया, सुपौल, पूर्णिया, भागलपुर, खगड़िया, कटिहार, ये जो इलाके हैं यहाँ पर चांसेस हमें दिखाई दे रहे हैं। गया वगैरह में भी हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। नेपाल की पहाड़ियों पर लगातार बारिश की गतिविधियां रहेंगी, मॉडरेट शावर्स रहेंगे, बहुत ज्यादा हैवी रेन के चांसेस नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब पूर्वोत्तर राज्यों में एक बार फिर जैसे ही वेदर सिस्टम आगे की तरफ जाता है, क्या होता है कि अगर यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया या कुछ बनता है तो वहीं पर हवा घूमती है और यहाँ जो उत्तर पूर्वी राज्यों की तरफ हवा रुक जाती है। लेकिन जैसे ही वेदर सिस्टम आ गया तो अब ये हवाएं यहाँ से फिर से नमी वाली बंगाल की खाड़ी से पहुंच रही हैं। तो अब पूर्वोत्तर राज्यों में अच्छी बारिश की संभावना है, एक दो स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। उसी तरह उपहिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम, यानी कि दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, कूच बिहार, दिनाजपुर, ये जो इलाके हैं पश्चिम बंगाल के, तेज बारिश देखेंगे। सिक्किम में भी गंगटोक और उसके आसपास के इलाकों में अच्छी बारिश की संभावना हमें दिखाई दे रही है। अब अगर यहाँ से अब सीधा चलते हैं राजस्थान की तरफ, यानी कि इधर से पहले पश्चिम में जाएंगे फिर पूर्व की तरफ चलेंगे, तो राजस्थान में आज ऐसा लग रहा है कि बारिश की गतिविधियां शाम तक हो सकता है कुछ इलाकों में शुरू हो जाए, रात में शुरू हो जाए। ये कोटा, बूंदी, बारा, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, टोंक, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये जो इलाके हैं यहाँ पर चांसेस दिखाई दे रहे हैं। खंड वर्षा होगी, बहुत ज्यादा नहीं होगी, और उसी तरह से हो सकता है कि सवाई माधोपुर और उसके आसपास के इलाकों में भी बारिश हो जाए। तो इस तरह का वेदर अभी दिखाई दे रहा है। कल से बारिश की गतिविधियां, यानी 21 और 22 तारीख से बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे बढ़ेंगी और राजस्थान के कई इलाकों को कवर कर जाएंगी। अब जो कष्ट था वो काफी हद तक कम होने वाला है, और जो फसलों को नुकसान हो गया उसका तो अब कुछ किया नहीं जा सकता, पर जितनी भी फसल बचाई जा सकती है, अगर भगवान की कृपा से ये जो वेदर सिस्टम है जैसे अभी दिखाई दे रहा है कि आगे आएगा, तो राजस्थान के कई इलाके बारिश देखेंगे और फसलों को कुछ तो कुछ जीवन दान मिलेगा। अब गुजरात की तरफ अगर हम चलते हैं तो गुजरात में आज भी ये वेदर सिस्टम जो है गुजरात के ऊपर से ही निकल रहा है। तो अभी गुजरात में जो बारिश की गतिविधियां हैं वो देवभूमि, द्वारिका, पोरबंदर, गिर सोमनाथ, जूनागढ़, ये जो इलाके यहाँ पर ज्यादा दिखाई देगी। सूरत, वलसाड़, नवसारी, पंचमहल, तापी, डांग वगैरह, यहाँ पर भी मॉडरेट शावर्स की संभावना दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि राजकोट, सुरेंद्रनगर, मोरबी, बोटान और जामनगर वगैरह और भुज, नलिया, द्वारिका, ये जो इलाके यहाँ पर भी चांसेस बनते दिखाई दे रहे हैं। और आज अभी इस समय हो सकता है समरकांता, बदसकांता, इस इलाके में भी कुछ वेदर एक्टिविटी हो रही हो शाम के समय। तो इस तरह का वेदर यहाँ पर रहने की संभावना है। और गुजरात में अभी फिलहाल कोई ज्यादा कमी दिखाई नहीं देने वाली है, लगातार बारिश होगी। आज मध्य प्रदेश में हमारे बादल बने हुए आपने देखा होगा सैटेलाइट पिक्चर में। तो आज जो जो मध्य प्रदेश के कई भाई बहन थे जो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे थे, शिकायत कर रहे थे, तो मेरे ख्याल से वहां पर भी अब बारिश अच्छी हो गई है ज्यादातर जगह पर। और वहां पर भी अब जो बारिश की गतिविधियां हैं वो आज ग्वालियर संभाग में हो सकती हैं। गुना, शिवपुरी, शाहजहांपुर से लेकर के और भोपाल, उज्जैन से होते हुए बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, देवास, सियोनी, उमरिया, दमोह, डिंडोरी, मांडला, जबलपुर, ये सारे इलाके, रीवा, सतना, सिद्धि, सिंगरौली, टीकमगढ़, यहाँ तक बारिश की संभावना है। लेकिन अलीराजपुर, बड़वानी, धार, खांडवा, ये जो इलाके हैं यहाँ पर थोड़ी सी अभी फिलहाल कमी दिखाई दे सकती है आपको। अब साइक्लोनिक सर्कुलेशन या लो प्रेशर एरिया सेंट्रल छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर है, वो धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा। लेकिन सेंट्रल मध्य छत्तीसगढ़ में भी बारिश की गतिविधियां काफी दिनों के बाद हुई है। अब छत्तीसगढ़ के ज्यादातर इलाके बारिश देखने वाले हैं, जो अभी जारी रहेगी। अगर हम उड़ीसा की बात करते हैं तो उड़ीसा में भी जो बारागढ़ है, देवगढ़ है और अंगोल है और बोलनगीर है, ये सारे इलाके, केजोनगढ़, ये सारे इलाकों में अंगोल वगैरह, ये सारे इलाके लाइट टू मॉडरेट रेन देखेंगे। और जो आपका झारखंड है, झारखंड के भी कई इलाकों में अब बारिश की गतिविधियां शुरू होने वाली है, जहां पर काफी कम हो गई थी बारिश। तो लातेहार, लोहारदगा, दुमका, देवगढ़, धनबाद, जमतारा, रांची, खूंटी, चाईबासा, जमशेदपुर, सारे इलाके बारिश देख पाएंगे। और उसी तरह से गंगे पश्चिम बंगाल में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनती नजर आ रही है। अब विदर्भ की बात करें, अगर महाराष्ट्र की बात करें, तो जो मुंबई में बहुत ज्यादा भारी बारिश हुई थी वहां काफी ज्यादा कमी आ गई है। अब हल्की फुल्की बौछारें होती रहेंगी थोड़ी बहुत, लेकिन इंटेंसिटी ओवरऑल कम हो जाएगी और जो पानी भरा हुआ है वो उसको धीरे धीरे रिसीड होने का समय मिलेगा और जो राहत है वो शुरू हो जाएगी। अब कल से आप लोग अपना जो भी अपना रोजमर्रा का काम कर सकते हैं। आज शाम से भी जहां जहां पानी कम होता जाएगा वहां पर आप
काम अपना कर सकते हैं। अभी फिलहाल बहुत ज्यादा हैवी रेन के चांसेस दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन कोकण एंड गोवा के ज्यादातर इलाके बारिश अभी देखते रहेंगे। विदर्भ और मराठवाड़ा में भी बारिश की गतिविधियां अच्छी रहेंगी, लेकिन मध्य महाराष्ट्र जैसे कि नासिक, मालेगांव, जलगांव और सांगली, सतारा, कोल्हापुर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश में काफी कमी दिखाई देगी। और उसी तरह से मराठवाड़ा के हिंगोली, लातूर, जालना, उस्मानाबाद, परभनी, नांदेड़, ये सारे इलाकों में भी लाइट टू मॉडरेट रेन रहेगी। और नागपुर, अकोला, अमरावती, वाशिम, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, ये जो विदर्भ के इलाके हैं वहां पर थोड़ी तेज बारिश रहेगी। तेलंगाना के भी कई इलाके अभी बारिश देखने वाले हैं। कोस्टल आंध्र प्रदेश में और रायलसीमा में, तमिलनाडु में बारिश काफी कम रहेगी। केरल में और लक्षद्वीप में बहुत ज्यादा कम रहेगी। उसी तरह से इंटीरियर कर्नाटका में भी बारिश कम रहेगी। अंडमान और निकोबार द्वीपों में बारिश अच्छी हो सकती है, लेकिन कोस्टल कर्नाटका में भी बारिश थोड़ी सी कम रहने वाली है। अब अगर और आगे हम चलते हैं तो इसमें हम देखेंगे कि आप देखिए ये जो लो प्रेशर एरिया है ये अब मध्य प्रदेश के ऊपर एज साइक्लोनिक सर्कुलेशन आ जाएगा। तो इसका असर जब रहेगा तो उत्तराखंड में बारिश पड़ेगी। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी 21 तारीख से और 22 तारीख के बीच में बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली है। अब मध्य प्रदेश के भी ज्यादातर इलाके बारिश देखेंगे। गुजरात के भी यानी उत्तरी और पश्चिमी जो सौराष्ट्र का कच्छ है यहाँ पर बारिश होगी। सिंध के कई इलाके भी बारिश देखेंगे 21 और 22 तारीख को। और बलूचिस्तान के दक्षिणी इलाके भी बारिश देखने वाले हैं। कोस्टल जो कर्नाटका और महाराष्ट्र में बारिश कम हो जाएगी, तेलंगाना में थोड़ी सी कम हो जाएगी, लेकिन ये जो आप देखेंगे कि उड़ीसा से लेकर के झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दक्षिणी राजस्थान और गुजरात, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी अच्छी रहने की संभावना हमें नजर आ रही है। 22 और 23 तारीख की बात करते हैं तो जो राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, झुंझुनू, सीकर, अलवर, ये भरतपुर, यहाँ से लेकर के जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, सिरोही, पाली, सांचौर, यहाँ तक भी बारिश की संभावना नजर आ रही है 22 और 23 तारीख को। तो आप देखेंगे ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर आ गया है या दिल्ली के नीचे आ गया, यानी कि उत्तरी मध्य प्रदेश के ऊपर आ गया है, ये 22 तारीख को। 23 तारीख और 24 तारीख को अगर हम देखेंगे तो गंगानगर, हनुमानगढ़ और ये पूरा जो पंजाब प्रांत है पाकिस्तान का, वहां तक बारिश पहुंच जाएगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और ये उत्तरी मध्य प्रदेश के साथ साथ ये गुजरात में बारिश कम हो जाएगी, लेकिन राजस्थान के कई इलाके बारिश देखेंगे। हो सकता है कि जैसलमेर के जो पश्चिमी इलाके हैं वहां पर ज्यादा बारिश ना हो, अभी भी वहां पर थोड़ा सा संशय बना हुआ है, लेकिन इस तरह का वेदर रहने की संभावना हमें नजर आ रही है। ये है 23 तारीख की बारिश जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यानी कि 23 तारीख तक बारिश आ जाएगी। उसके बाद 26-27 तारीख तक बारिश की गतिविधियां राजस्थान के कई इलाकों में होती रहेंगी। अगर मैं 24 तारीख का आपको ये पिक्चर दिखाऊं तो इसमें आप देखेंगे कि 24 तारीख को एक मतलब जो लो प्रेशर एरिया बांग्लादेश और गंगे पश्चिम बंगाल में बन चुका होगा, तो ये इसका देखिए एक तरफ जाएगी। थोड़ी जो पहले क्या जो वेदर सिस्टम हो रहे थे वो नीचे की तरफ जा रहे थे, यहाँ जा रहे थे, जिससे गुजरात और यह साउथ राजस्थान में तो नहीं हो रही थी, गुजरात और मध्य प्रदेश और विदर्भ वगैरह बारिश हो रही थी। लेकिन ये वेदर सिस्टम आप देखें थोड़ा ऊपर की तरफ इस तरह से जा रहा है, तो यहाँ से ये दिल्ली तक ये आपको आप साइक्लोनिक सर्कुलेशन देख सकते हैं। तो बारिश की गतिविधियां नेचुरली जिस जगह पर ये वेदर सिस्टम होगा उसी तरफ से ये वेदर एक्टिविटी जाएगी। तो यहाँ से ऐसा लग रहा है कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के साथ साथ ये बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, यानी कि पूरे गंगा के मैदानी क्षेत्रों के साथ साथ राजस्थान के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली है 24 तारीख को। और 25 तारीख को आप देखिए और ज्यादा ये राजस्थान और ये हरियाणा के आसपास आ गया है साइक्लोनिक सर्कुलेशन, यहाँ पर लो प्रेशर एरिया बन गया है। तो ये जो ट्रफ इस तरह से है, तो राजस्थान के उत्तरी और पूर्वी जिले बारिश देखेंगे, दक्षिणी जिलों में भी बारिश होगी, लेकिन जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर के जो पश्चिमी इलाके हैं वहां पर बहुत ज्यादा बारिश की संभावना नजर नहीं आ रही है। कुल मिलाकर के काफी अच्छी खबर है, यानी कि 1-2 दिनों में ही बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएगी। जितना नुकसान हो चुका वो तो हो गया, उसको तो अब भरपाई नहीं हो सकती, लेकिन अभी भी जो फसलों को थोड़ी बहुत बचाया जा सकता है तो ये बारिश ही बचा सकती है। तो हमारी उम्मीद यही है कि ये जो मॉडल है जो दिखा रहा है, सिचुएशन जो दिखा रही है, अगर ये सही बैठती है और हो सकता है कि बैठे, और हमारी पूरी उम्मीद है 90% मेरी उम्मीद यही है कि ये जो मैं बता रहा हूँ वो होने वाला है। तो इस तरह का वेदर रहेगा और आपको काफी ज्यादा राहत की खबर है। और अगर जो दक्षिणी गुजरात में जो अतिवृष्टि हो रही है उसमें भी थोड़ी सी कमी हो जाएगी, किसान भाइयों को थोड़ा राहत मिलेगी। आपने देखा है कि कई इलाकों गिर सोमनाथ वगैरह में गाँव में पानी घुस गया है, बहुत ज्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। तो वहां पर धीरे धीरे राहत मिलेगी, लेकिन राजस्थान और मध्य प्रदेश में बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश जहां पर बारिश नहीं हो रही थी वहां पर भी बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। मध्य छत्तीसगढ़ में भी और उड़ीसा के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली है। पहाड़ों पर आफत की बारिश लगातार जारी रहने की संभावना नजर आ रही है, यानी अगस्त के आखिर तक देश के कई हिस्से अच्छी बारिश देखने वाले हैं। स्काईमैट वेदर में अभी के लिए इतना ही।
मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।